मूली के पराठे हो गए हैं तैयार जनाब। और हमने इनको 4 पीसेज़ में ट्रायंगल शेप में कट करके आपके सामने पेश किया। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी, क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी, और खाने में तो क्या ही इनका टेस्ट है। और दही की चटनी के साथ जब हमने इसको सर्व किया तो इसको जो है, इसका जो मज़ा है वो और भी ज़्यादा दुबाला हो गया। तो ये देखें जनाब, मैंने खोल के दिखाया आपको। और आइए इनको बनाना शुरू करते हैं, आपके साथ से शेयर करते हैं अपनी रेसिपी। हमने इनको कैसे बनाया, बहुत आसान है, आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो है मूली के पराठे। और उसके लिए सबसे पहले मैंने मूली के जो छिलके हैं उनको रिमूव कर लिया है, और अभी मैं उनको कर रही हूँ क्रश। और मेरे पास क्रशर है, लेकिन क्रशर में थोड़ा सा बड़े इसके पीसेज आ रहे थे, यानी कि थोड़ा मोटी थी। तो मैंने इसको बिल्कुल बारीक करना था, और बारीक बिल्कुल बारीक भी नहीं, थोड़ा सा यानी कि फील हो के भाई मूली है ये। तो इनको मैंने अच्छे से क्रश करने के बाद इनको निचोड़ लिया है, और इस तरह देखें मुट्ठी में थोड़ा थोड़ा लेके दबा लेना है, सारा पानी निकाल लेना है। तो उससे पहले मैंने क्या किया था, इसको मैंने 1 टीस्पून नमक मैंने डालकर इसको छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा बाहर आ जाए और मूली जो है फ्रेश फ्रेश अच्छी लगे। तो इसको मैंने नमक लगा के रख दिया था। अब मैं इसको निचोड़ लिया। निचोड़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो जनाब, एक बाउल में मैंने मूलियों को डाल लिया है, और उसको अच्छे से मैं अब खोल लूँगी, और इसमें कुछ स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। तो जनाब, मूली देख सकते हैं कितनी फ्रेश हो गई हैं। और अभी इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स जाएगा, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर जाएगा भरकर, और 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून जाएगा खुश्क धनिया पिसा हुआ, और इसके अलावा जाएगी जनाब थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा 1 चुटकी गरम मसाला पिसा हुआ कह लें। ये स्पाइसेस हैं जो इसमें जाएंगे, और इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। आप चाहें तो नारा दाना डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो जनाब, स्पाइसेस सारे हो गए हैं ऐड, अभी कुछ रहते हैं वो भी साथ साथ आप देखते जाएं। और मैंने इकट्ठे आपको बता दिए हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी आप इसमें कम ज़्यादा करना चाहें। नमक मैंने इसमें नहीं डाला। नमक मैं 1 टीस्पून पहले ही डाल के रख चुकी थी, और अगर आपको लगे कहीं भी कम है तो आप ऐड कर लीजिएगा। तो जब मैंने मूली को निचोड़ा उससे पहले मैंने अच्छे से नमक में आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था मूली को, और नमक का टेस्ट अच्छा सा इसमें मिक्स हो गया था। तो मुझे नहीं लगा कि नमक की ज़रूरत है। अगर आप तेज़ खाना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स करती हूँ, और मिक्स करके फिर मैं कुछ और चीज़ें हैं वो ऐड करूँगी। तो जनाब, ये देखें सारे स्पाइसेस मिक्स हो गए हैं। तो अभी मैं इसमें नेक्स्ट चीज़ जो डालने वाली हूँ वो है सब्ज़ मिर्च, बिल्कुल बारीक चॉप कटी हुई। 3 सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, उनको बिल्कुल बारीक चॉप चॉप कर लिया था। और सब्ज़ धनिया मैंने बारीक काट के रखा हुआ था वो डाल दिया। उसको मैंने अच्छे से धो लिया है, क्योंकि सब्ज़ धनिया जो आया था इसमें रेत बहुत ज़्यादा था। तो वैसे भी अगर आप इस तरह के पत्तों वाली कोई सब्ज़ी लेते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत रेत होता है। तो आप उनको अच्छे से वॉश करके फिर उसमें ऐड कर दिया करें। तो जनाब, सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्च चली गई। अब मैं इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स, और मिक्स करने के बाद फिर मैं बताऊँगी हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। तो एक कढ़ाई मैंने ले ली, और पानी तो मैंने इनका पहले आपको देखा था, रिमूव कर लिया था, सारा निकाल लिया था इसके अंदर से। और थोड़ा-सा इसमें डाला ऑयल। ऑयल डालने के बाद फिर मैंने वो सारा जो हमारा पास मिक्सचर था मूली का, वो सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब करना क्या है, इनको हल्का-हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं कर देना कि थोड़ा बहुत जो इसमें पानी है, पानी तो ख़ैर रिमूव हो चुका था सारा, लेकिन फिर भी इसको हमने सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा कच्चा-कच्चा ही रखना है। क्योंकि अगर मूली को ज़्यादा पकाएँगे तो उसका जो थोड़ी इसकी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा, तो मूली बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमें ऐसी नहीं चाहिए। ये देखें जनाब, बिल्कुल हो गई रेडी। और थोड़ा-सा मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर नहीं डाला, ज़ीरा डाला है साबुत थोड़ा-सा। तो वो डाल के मैंने अच्छे से इसको फिर से मिक्स किया। ये देखें कोई पानी इसमें फ़ील नहीं हो रहा है, और इसको ज़्यादा पकाना भी नहीं है। अगर हम इसको ज़्यादा पकाएँगे तो मूली पानी छोड़ देगी। तो तेज़ चूल्हे की आँच को रख के मैंने इसको अच्छे से इसको भून लिया है, और अभी मैं इसको ठंडा करती हूँ, और ठंडा करके मैं आपको दिखाती हूँ जनाब। तो ये देखें जनाब, एक बाउल में निकाल लिया, ये ठंडी हो गई है। और अब हम क्या करते हैं, मूली के पराठे बनाना शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पेड़े बनाऊँगी, और फिर हम इसको ये छोटी-छोटी रोटियाँ बेलेंगे। ये देखिए जनाब, मैंने सोचा मैं आपको छोटे-छोटे पेड़े दिखाती हूँ कि कितने छोटे होंगे। इतने छोटे पेड़े हैं, आप ज़्यादा छोटे करना चाहते हैं तो ज़्यादा कर लीजिएगा। तो इस तरह करने के बाद फिर मैंने इसको हल्का-हल्का बेल लेना है, और 1-2 रोटियाँ बनानी है। पहले एक को बेलना है, उसको साइड पे रख देना है। तो जनाब, ये हो गई है, इसको मैं साइड पे रखती हूँ। फिर एक दूसरी जो है उसको बेलती हूँ, और बेलने के बाद इसी रोटी के ऊपर मैं मूली का जो मिक्सचर है वो रखूँगी। तो जनाब देखें, इस तरह हमने इसको बेल लेना है। और ये हो गई है रेडी। और अब इसके ऊपर मैं जो मिक्सचर है वो डालती हूँ। आपको जैसा आप
बनाना चाहें, आप छोटे पेड़े बनाना चाहें, मेरी तो रोटी बहुत बड़ी बनती है जनाब, तो इसलिए मैं थोड़ा बड़ा ही रखती हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, छोटे-छोटे बनाना चाहें तो छोटे बना सकते हैं। मूली को अच्छे से फैला लेना है और जो दूसरी रोटी हमने बना कर रखी थी, वो इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से फैला लेनी है और फैलाने के बाद इसके किनारों को अच्छे से हमने बंद कर लेना है। बिल्कुल कहीं से खुले हुए ना हों, अगर आपका कहीं से किनारे खुले हुए रह गए तो मूली का मिक्सचर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपके लिए सँभालना पराठे को मुश्किल हो जाएगा। तो ज़रा इसको अच्छे से हर तरफ से जोड़ लेना है और बिल्कुल ये अच्छे से जुड़ जाएगा। और क्योंकि पराठे आटा जो है हमारा बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा अच्छा सा गूँधा हुआ है, तो इस तरह करके फिर भी आप उठा के देख सकते हैं, कहीं से आपको खुला लगे तो उसको बंद कर लीजिएगा। तो मैं इसको इसके बाद बेलन के साथ नहीं बेलूँगी, हाथ के साथ ही रोटी को बड़ा करूँगी। अगर आप बेलन के साथ बेलना चाहते हैं तो बेलन के साथ बेल लीजिए, तो मैं हाथ के साथ बना सकती हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से हाथ के साथ बड़ा किया और तवे के ऊपर डाल दिया। अभी मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डालना है। आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मूली का पराठा है तो मैं सोच रही थी कि मैं पहले ही डाल देती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको उल्टाती हूँ। तो ये देखें जनाब, माशाल्लाह बहुत बड़ी रोटी बनती है मेरी। सब कहते हैं कि भई आपकी रोटियाँ बहुत बड़ी होती हैं। तो आप इसको छोटा भी बना सकते हैं, जितने आपको लगे आसानी से आप बना सकती हैं, उतना बड़ा आप इसको बना लीजिए। अब इसको अच्छे से सेकेंगे, क्रिस्पी सा पराठा हमने रेडी करना है। अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट होगा, जब मैं इसको उल्टाऊँगी तो देखिएगा, ये हमारा पराठा जो है ये बिल्कुल फूल जाएगा। ये साइड पे भी हमने ऑयल लगाना है, घी लगाना चाहें घी लगा सकते हैं, मैं ऑयल लगा रही हूँ। तो ऑयल लगाने के बाद इसको उल्टा दूँगी मैं और ये दूसरी साइड से जनाब चेक करें और ये इसका फूलना चेक करें जनाब, रोटी कितनी ज़बरदस्त फूल चुकी है। बहुत ही मज़े का ये बना और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दही की चटनी के साथ इसको सर्व कीजिएगा। केचप के साथ खाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम इसको बना रहे हैं दही की चटनी के साथ। और अगर दोपहर और सुबह में आप बनाएँ मूली के पराठे तो बहुत ही मज़ा इनका आता है जनाब, बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, हर घर में तकरीबन बनते हैं। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा। और अभी मैं इसको अच्छे से सेक लेती हूँ। ये कलर चेक करें जनाब, कितना खूबसूरत कलर है, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। बहुत ही मज़ेदार मूली के पराठे हमारे बन रहे हैं। जो पहला पराठा है इसको मैं पूरी डिटेल में आपके सामने बना रही हूँ, ताकि नेक्स्ट जो हमारे पराठे होंगे वो बिल्कुल मैं झटपट तैयार करूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा हमने वीडियो को नहीं करना। ये देखिए जनाब, आपको नज़र आ रहा होगा इसकी सॉफ्टनेस अंदर से और बाहर से क्रिस्पीपन। तो ये हो गया रेडी, मैं इसको उतार लेती हूँ एक प्लेट पर। तो जनाब इसको गरम-गरम आप खाएँगे तो ज़्यादा ही ये मज़े का लगेगा। एक उतार लेती हूँ, दूसरा शुरू करते हैं बनाना। तो ये देखें जनाब, रोटी को मैंने बेल लिया है और अब उसके ऊपर डाल दिया है मिक्सचर मूली वाला और इसको फिर मैं बंद कर लूँगी दूसरी रोटी के साथ। तो जैसे मैं आलू के पराठे बनाती हूँ, ये वैसे बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि वैसे अगर हमने इनको बनाया तो ये बड़ा मसला करेंगे। तो इसको हम बिल्कुल इसी तरीके से बनाएँगे और इसको मैंने हाथ से बड़ा किया और बड़ा करने के बाद रोटी बना ली और उसको मैंने डाल दिया तवे के ऊपर। ऑयल डाल दिया और ऑयल डालने के बाद जनाब इसको मैं उल्टा दूँगी। इसी तरीके से मैं सारे पका के आपके सामने सर्व करती हूँ। ये देखें जनाब, मूली के पराठे हो गए हैं बिल्कुल तैयार और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने आपसे छुपाई हो। और ये चेक करें अंदर से जनाब, कितना मज़ेदार, हर तरफ मूली अच्छे से फैली हुई है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे ये गर्मा-गर्म धुआँ उड़ाते मूली के पराठे आपको पसंद आएँ तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दही की चटनी के साथ मैंने एक निवाला खाया, क्या ही मज़ेदार इसका जायका था। और ये देखें जनाब, एक दफ़ा फिर आपको खोल के दिखा रही हूँ। तो फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ये रेसिपी को और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक्स बहुत कम होते हैं वीडियोस पर जो हम लोग बनाते हैं इतनी मेहनत से। और आप प्लीज़ लाइक किया करें लाजमी। और ये रेसिपी आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, अगर आज से पहले आपने नहीं बनाई है तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अभी मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में रखें याद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा अपना, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।